Hello, hello, hello. Good afternoon to all. Today we want to जीप क्रेन कॉस्टिंग. आप देखिए जीप क्रेन तीन टाइप का होता है. एक टाइप का हो गया पिलर माउंटेड जीप क्रेन, और एक वॉल माउंटेड जीप क्रेन, और एक वॉल ट्रैवलिंग जीप क्रेन, कैंटिलीवर ट्रैवलिंग जीप क्रेन. ठीक है. ये तीनों जो जीप क्रेन होता है वो तीनों, एक तो जीप क्रेन होता है, रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कस्टमर्स की. कस्टमर्स का किस तरह का रिक्वायरमेंट है तो हम उस हिसाब से उनको एस्टिमेशन करके आज पर जो स्पेसिफिकेशन ऑफरिंग करते हैं. और वो जो तीनों टाइप का जीप क्रेन होता है वो इलेक्ट्रिकल भी होता है और मैनुअल भी होता है. बेसिकली जो आपका वॉल माउंटेड जीप क्रेन है वो बेसिकली देते हैं मैनुअल ऑपरेटेड देते हैं फॉर द रोटेशन ऑफ द बूम. और उसका जो सिटी और एंटी मूवमेंट, जो सिटी मूवमेंट है और हर्चिंग मूवमेंट जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल रहता है. और हम क्यों देते हैं मैनुअल देते हैं? क्योंकि वहाँ पे वॉल के साथ और जीप आर्म की स्पेस कम रहता है, जिस वजह से वहाँ पर जो अरेंजमेंट है, सिविलिंग में जो अरेंजमेंट है लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल का दिक्कत होता है. और इसलिए हम इसको मैनुअल ही प्रोवाइड करते हैं, प्रयास करते हैं. और बाकी जो पिलर माउंटेड जीप क्रेन है, और पिलर माउंटेड जीप क्रेन में आइडर आप इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हो और मैनुअल भी ले सकते हो. रोटेशन ऑफ द बूम और हाइटिंग सिटी को डिपेंड करते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट है. जैसे चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल लेंगे, और मैनुअल चाहिए तो मैनुअल लेंगे. रोटेशन ऑफ द बूम जो होता है आपका ये 90 डिग्री से लेकर के 180 लेकर के 270 लेकर 360 डिग्री, कितना भी डिग्री में हो तो उतना डिग्री आपको मिल जाए. ठीक. और सबसे पहले ये हमारे पास एक छोटे से प्रोग्राम है जो कि पिलर माउंटेड जीप क्रेन में हम कैसे कस्टिंग करते हैं. ठीक है. देखिए ये आपका जो है सबसे पहले ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 जो आपका है वो देखें. उसके बाद ये आपका आ जाएगा कैपेसिटी. कैपेसिटी कितना टन का, 1 टन 2 टन 3 टन 5 टन जितना टन आपका होगा उसमें आपका कैपेसिटी मिल जाएगा. मान लीजिए हमको 1 टन का करेगा. और हाइट वेट मान लीजिए आपका हाइट वेट 1 टन का हाइट वेट कितना 5 मीटर 4 मीटर 5 मीटर हाइट वेट कितना है 200 किलो हाइट वेट हो गया. जीप आर्म में पार्टी का रिक्वायरमेंट मान लीजिए जीप आर्म 4 मीटर. तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल पार्टी को चाहिए 4 मीटर का जीप आर्म का क्लियर स्पेस, जो कि 4 मीटर के अंदर से वो अपना मटेरियल जो कुछ भी उठाना, जो कुछ हैंडलिंग करना. उसके बाद इसके लिए हमारे क्या चाहिए, हमारे को जो हमारा हाइट का जो अपना स्पेस होता है और हाइट का जो विड्थ होता है वो भी तो हमारे को साथ इंक्लूड करना पड़ेगा. पार्टी को चाहिए 4 मीटर, हमारी कंसिडर करना पड़ेगा इसमें 4.5 मीटर. मान लीजिए हमारा हाइट का जो विड्थ होता है 550 मीटर. ठीक है. इसके लिए हमने इसको 4.5 मीटर ले लिया. उसके बाद जो है टोटल लेंथ ऑफ जीप. एक तो जो है जीप क्रेन जो है जो पिलर के ऊपर स्टैंड करता है और पिलर से तो पीछे रहता है 500 mm. जैसे आज पर आपका ये जो है ये आपका जो कैटलॉग है और कैटलॉग के अंदर से ये आपका जो है उससे आउटसाइडर जो है लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस अंदर से हमारे सारे इलेक्ट्रिकल जो है ना एक्सेसरीज जो मैकेनिज्म है और उसके साथ ये माउंटेड हो, तो उसके लिए हमने 500 में एक्स्ट्रा ले लिया. तो ये टोटल हो गया आपका जीप का 5 मीटर हो गया. और मान लीजिए कलम हाइट क्या होता है, मान लीजिए टोटल चाहिए मान लीजिए 4 मीटर पार्टी चाहिए लीड. तो 4 मीटर के लिए हमारे को जो हम लेंगे, हमारा पिलर थोड़ा बड़ा लगे तभी तो हेडरूम 4 मीटर क्लियर लीड मिलेगा. हमारा हाइट का हेडरूम मान लीजिए हमारा कितना 1 मीटर की, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए और 1 मीटर बढ़ा करके लेंगे, जैसे 5 मीटर हम लेंगे. ठीक है. उसके बाद ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द पिलर सेंटर. ये जो मास हमारा लगा रहता है, ये जो मास जो है
ये जो मास हमारे पिलर से कितना दूरी पर रहेगा, ये डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। जैसे आपका कितना मीटर आपका जीप आर्म हो गया, मतलब 4 मीटर 5 मीटर 3 मीटर, उस हिसाब से कर, मान लीजिए छोटा हो गया, मान लीजिए 1-2 मीटर हो गया तो 400-500 में लेके चल जाएगा। मान लीजिए 2-3 मीटर से ऊपर हो गया तो आप उसको मिनिमम 1 मीटर में लेना है, जो कि आपको सपोर्टिंग के साथ देना है। ठीक है, हम मान लीजिए उसको 1 मीटर ले लिया। और हाइट ऑफ द मास बिलो, जो हाइट ऑफ द मास जो है ये बिलो, जो रोटेशन के रिंग लगा हुआ है, जो रिंग मतलब कितना नीचे आना चाहिए, जो सपोर्टिंग रोलर लगा रहेगा कितना मीटर, मान लीजिए 1 मीटर, मान लीजिए मीटर ले लिया। ठीक है, और क्लास ऑफ ड्यूटी, भाई किस पार्टी को क्लास ऑफ ड्यूटी 2 चाहिए, किस पार्टी को क्लास ऑफ ड्यूटी 3 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, तो डिपेंड करता है क्लास ऑफ ड्यूटी। हमारा मान लीजिए 2 मान के चलेंगे। ये आपका आ गया, जो आपका जो बी जो है, ये आपका जो देख रहे हो सेक्शन देख रहे हो, ये आपका बॉक्स गार्ड का सेक्शन है, जो कि हम बॉक्स गार्ड बनाते हैं, बॉक्स गार्ड सेक्शन। बी हो गया आपका टॉप प्लेट है। ठीक है, और बी का आपका जो पता है, जैसे आपका IS 807 से 800 का फॉलो करते हैं, जो स्पैन अपन 55, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, मान लीजिए 55 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम इसको 200 मान लीजिए ले लेंगे। ठीक है, और नीचे वाला जो B2 है, B2 मतलब हो गया बॉटम प्लेट है। बॉटम प्लेट का कितना चौड़ाई होना चाहिए, भाई बॉटम प्लेट तो हम इक्वल करते हमारा व्हील चल जाएगा किसी पर, उसके लिए हमारे बॉटम प्लेट थोड़ा सा बड़ा ही लेना पड़ेगा, चौड़ाई वाला लेना पड़ेगा। मान लीजिए कितना लेना पड़ेगा, ये 200 से मान लिया 35 मिनिमम हमारा जो व्हील चलेगा, मान लिया 35 mm मिनिमम आपको चाहिए, ट्रेड चाहिए, इसलिए हम 35 70 mm का बढ़ा के ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका B2 आपका आ गया 270। और T1 जो वेब प्लेट होता है, हमारा वेब में जनरली हमने 6 mm से 6 mm यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट सबसे लैब में 6 mm से लेते हैं। ये 6 mm ले लिया। और डेप्थ है, और डेप्थ का आपका वही फॉर्मूला है, स्पैन अपन 23 लेना ही पड़ेगा। तो मान लिया आपको स्पैन ऑफ 23 मिनिमम होता है, आप उससे ज़्यादा लेते हो, कम नहीं ले सकते हो। मान लीजिए 300-400 mm हमको उससे लेंगे। ये आपका टॉप प्लेट का थिकनेस है, जो आपको बी प्लेट आप दिखाई दे रहा है, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। मान लीजिए 6 mm लोगे, 8 mm लोगे, वो डिपेंड करता है अपन का कैपेसिटी एंड बूम लेंथ। ठीक है, मान लिया हम इस केस के लिए मान लिया 6 mm मान के चले। और देखिए ये बॉटम प्लेट है, बॉटम प्लेट जहाँ पर आपका व्हील चलेगा, मान लीजिए उसको हम 8 mm क्योंकि थोड़ा सा हमेशा थोड़ा टॉप से बॉटम थोड़ा हेवी सेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, और IW जो है, IW आपका हो गया, ये आपका जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो IW दिखा रहे हैं, IW है, बॉक्स का इनसाइड विड्थ कितना होना चाहिए। हमारा टोटल प्लेट का विड्थ हो गया 200 mm, तो 200 mm के अंदर से हमारे को जो नीचे 2 वेब प्लेट है, वेब प्लेट हमारा कितना है 6 mm 12 mm हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पे दोनों साइड आप देख रहे हो, जहाँ पे वेल्डिंग करने के लिए स्पेस होना जरूरी है। ठीक है, जो वेल्डिंग नीचे का वेल्डिंग होने स्पेस होना जरूरी है, इसलिए मिनिमम कम से कम उसको 150 लेके चले, बाकी जो बोले। ठीक है, इनसाइड 150 और बाकी हमारा 150 या 162 हो जाएगा, 162 से बाकी जो आपका 38 mm बचेगा, और 19 mm इधर 19 mm इधर से रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका वेल्डिंग भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको आगे चले, फिर उसको हम कैलकुलेट पे आ गए। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट के अंदर से हमने हमेशा ये देखना पड़ता है कि देखिए ये सबसे ऊपर से आ गया आपका कलम का भी सेक्शन आ गया, ऊपर कलम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये कलम का भी आ गया। कलम हमसे पता है 85 से हम ऊपर नहीं जाते, 85 से बिलो हम हमेशा कंसिडर करके चलते हैं। 85 से बिलो हम चलते हैं, 85 जा रहे हैं सेल्फ ट्रेनिंग और आवर फैब्रिकेशन फर्दर प्रैक्टिकल है। और आर्म में सेम फार्मूला वही है आपका, 85 से नीचे तक जाना है, जो हम कर रहे हैं सिंगल डबल गार्ड जो आपका कैलकुलेशन जो कर रहे हैं स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन सेम फार्मूला रहेगा उसमें। उसी के साथ साथ उसे एक मेजर चीज उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन। जी प्लेन के अंदर से मेजर चीज डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन हम हमेशा ये चीज मान लीजिए थोड़ा बहुत कला हमारा आर्म थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम हमेशा डिफ्लेक्शन को ही कंट्रोल करके चलना पड़ेगा।
ये जो प्रोग्राम है उसका डिप्लेशन ही मैक्सिमम। अब देखिए जो परिमित डिप्लेशन है 3.166। हमारा डिप्लेशन हम आज पर आवर कैलकुलेशन जो है हम स्ट्रक्चर का कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डिप्लेशन आ रहा है 3.072। दैट मीन्स उससे ये कम है, दैट मीन्स ये सेफर साइड। ठीक है, ये हमारा ये सेफ हो गया। ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया, ये टोटल हमारा ये पिलर का साइज आ गया और आपका जो सेक्शन बस का सेक्शन सब कुछ आ गया। दैट मीन्स आवर सेक्शन इज सेफ इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है ना, हमारे परिमित डिप्लेशन 1.1, हमारे टोटल डिप्लेशन अवेलेबल 3.0। दैट मीन्स ये एक काउंट, दैट मीन्स इट इज सेफ। ये जो वैल्यू है उसके बाद आप इसको सेव करके अपना जो ना मिरर पे जाके आप सेव करके अपना इसको रिकॉर्ड को आप फाइल में लगा के रख सकते हो। ठीक है, आप ये वाला सीट फिर आपको चला जाएगा कैलकुलेशन। बस हमने जो ये करते हैं, जो एक एक्सेल शीट बनाया ना कि जिसको हमने अभी कॉपी करके डाला, वो वाला शीट पर चलेगा। वो सारे डाटा आप नोट कर रखा ये ना, क्या साइज हो गया, ये 410 का, ये आपका ड्रम हो गया, 10 थिकनेस हो गया। ठीक है ना, देखिए ये आपका, ये हमारा जो है आप लेते हैं पिलर माउंटेड डिफरेंट, जैसे आपका आ गया। ठीक है ना, ये पिलर माउंटेड डिफरेंट हो गया। तो आपका डेट का इशू लगा दिया इसमें। और आपका जैसे टॉप प्लेट, हमने टॉप प्लेट कितना 200 का लिया था, तो टॉप प्लेट खा लिया 200 का। तो उसका हमने थिकनेस कितना 6 का लिया था, हमने 8 लिखा, उसको 6 कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल में आपको लिखा तो 6 कर दिया। जैसे बॉटम प्लेट हमने 270 का लिया था, और उसका थिकनेस हमने 8 का लिया था। और वेब डेप्थ हम कितना लिया था, हमने 400 लिया था, 400 लिया। और उसका वेब प्लेट का थिकनेस 6 mm का 6 mm रखा हमने। जैसे हमारा ये टोटल हमने लिया था, जीप लिया था 5 मीटर लिया था। ठीक है, हमने 5 मीटर उसको रख दिया। टोटल हमारा वेट ये बैठ रहा है, जिसका प्राइस ठीक है ना 92 रुपीज। जिसका प्लेट क्योंकि हमारा जो प्लेट का मेटेरियल 7 रुपीज है और फैब्रिकेशन का 20 रुपीज पड़ता है, और 90 रुपीज जो हम बस गार्डर भी लेते हैं, फैब्रिकेट स्ट्रक्चर भी लेते हैं, सेम रेट हम ऑलरेडी उस पर रखा हुआ है। ठीक है, ये 90 रुपीज आपको याद है। हाँ, मैं बताता हूँ आगे। नेक्स्ट आपका ये 410 का हमने पाइप लिया था, उसका हमने थिकनेस कितना लिया था, 10 mm का लिया था। 10 mm लिया था, 10 mm थिकनेस लिया था। तो ये हमारा ये आपका हाइट क्या था, कितना हमने 4.5 मीटर 5 मीटर लिया था। 5 मीटर में कौन सा वाला साइड नहीं 5 मीटर लिया था ना। हाँ, दोनों आपने 4 मीटर लिफ्ट था। 4 मीटर के बाद हमने 500 mm पर हमारा हाइट का जो अपना जो उल्ट चौड़ाई के लिए 500 mm लिया था। और ये हमारा जो है ये ना, ये हमारी जो है ना, ये आपका जो पिलर है ये 500 mm का आपका तो एक्सेसरी भी आएगा। इसलिए हम 5 टोटल हमने लेंथ हो गया जी टारगेट 5 मीटर का हो गया, हमने ये कर क्या। ठीक है ना, ये आपका टोटल ये 5 मीटर के 5 मीटर हो गया। तो ना ठीक है, ये उसका प्राइस, ये हमने वेट हो गया, ये प्राइस हो गया, ये हमने 100 रुपीज हिसाब से हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद ये 400 का हमारा ये हो गया, पिलर हो गया, पाइप हो गया। पाइप कहाँ होगा, पाइप तो कोई बेस प्लेट के ऊपर से माउंट करेंगे,
और बेस प्लेट जो कि फाउंडेशन बोल्ट के साथ ही सपोर्ट होगा, जो कि आपका जो एसेसरी चीज आपका जो है पिलर माउंटेड जी प्लेट का जो फाउंडेशन के ऊपर ये 400 का प्लेट रहेगा। ठीक है, मान लीजिए हमने किया 410 का हमारा डाई का पाइप हो गया, और पाइप हम सेंटर पर रखेंगे, 630 का मान लीजिए मिनिमम बॉटम प्लेट कंसीडर करें, जो कि हमारे को स्पेस मिले, मान लीजिए 400 तो हमारे को 230 mm मिले, और 130 mm का 130 इधर दोनों साइड से रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा जो फाउंडेशन का जो प्लेट है, जो बोल्ट है, उस अंदर से ये बोल्टिंग का अरेंजमेंट पे लगेगा। ये जो डायमीटर है बॉटम बेस प्लेट का, ये हमेशा चेंज होता रहता है, कभी 16 mm कंसीडर करो, कभी 20 mm कंसीडर करो, ऐसे करके तो डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी एंड द बूम लेंथ, बूम आर्म कितना मीटर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। मिनिमम 16 mm उसको मान लीजिए, ठीक है, 15 to 12 16 इस तरह से आप देख कर हमारे 15 to 12 मान चलो, 16 मान चलो, तो मिनिमम मान चलो। जब क्वांटिटी आपका 1 आ जाएगा, ये 12 मान लिया हमने, ये 6 किया गया, या ये भी आपका 6 के आ जाएगा, इसका जो प्रोग्राम दिया, ठीक है, थिकनेस आपका ये आ जाएगा, 12 mm के 16 में आ जाएगा, क्वांटिटी आपका 1 पीस आ जाएगा, ये टोटल आपका वेट है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लीव लिखा हुआ है, एक तो लीव होता है, टॉप लीव होता है, बॉटम लीव है, ठीक है ना। एक तो लीव फॉर द ये वाला है ना, लीव फॉर द बोर्ड, ये ना, ये लीव है, नीचे लीव है ना, एक तो बॉटम के लिए, टॉप के लिए लीव है, जो से लगाता है, ये वाला लीव जो है, ये वाला लीव लगाते, ये वाला लीव है, ठीक है, ये बॉटम का लीव का चाहिए और एक टॉप लीव का चाहिए, ठीक है ना, वो उसका हाँ साइड में जाए, ये लीव लगेगा तो पिलर का ये कर देंगे, देखो चारों तरफ लगा हुआ है यहाँ पे पिलर में लीव प्लेट में, ठीक है, सामने लगा हुआ है ये, हाँ, इस तरह से आपको ये चाहिए, जो कि पिलर एंड बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो 6 लगता है, 8 लगता है, किस तरह से डिपेंड करता है, 8 लगता है, देखो आपका क्वांटिटी साइज लिखा हुआ है, ये आपका साइज लिख दिया, थिकनेस 6 का, ये 6 का लगेगा, ये आपका जो आपका क्वांटिटी है होगा ना, आपका क्वांटिटी आपका 6 लगता है, ये 6 का 8 थिकनेस का है, ये टोटल इसका वेट आपको याद है, ठीक है ना, क्या हो गया ये, तो ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, प्रोग्राम होगा कौन है। ठीक है, ये आपका लीव हो गया, ठीक है, और ये आपका लीव आएगा। उसके बाद आपका टॉप प्लेट, ठीक है, हाँ, ये हो गया ना, ये आपका बेस प्लेट हो गया, एंड लीव फॉर द बॉटम एंड लीव फॉर द टॉप, ठीक है। और एक ट्रैक व्हील, जो व्हील लगता है, छोटी वहाँ पे जो व्हील लगा रहता है, ये आपका ट्रैक का व्हील का साइज है, ठीक है। ये ट्रैक व्हील के लिए उन्हें जो है ट्रैक व्हील 430 का है, और ये आपका 16 थिकनेस का है, ये इसका साइज है, इसका है, ये भी 100 रुपये हिसाब से हमने ये लिया हुआ, ठीक है। और एक टॉप प्लेट, ये आपका जो टॉप प्लेट लगा रहता है आपका पिलर के ऊपर से, ये आपका टॉप प्लेट का आ गया डायमीटर है, और एक बॉटम प्लेट का वो भी डायमीटर रखा है, और व्हील एट द टॉप का वो भी डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
और बेरिंग पर तो व्हील्स का ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बेरिंग पर व्हील का ये आपका ये लगेगा, बेरिंग पर उसका वेट लगेगा, जो बैटरी 4 क्वांटल लगेगा, आपका वेट आपका ये आ रहा है 70 kg का ये। और ब्रैकेट फॉर द सपोर्टिंग व्हील, ये जो ब्रैकेट लगा रहता है ये ब्रैकेट पर सपोर्टिंग व्हील का ये, ठीक है। ये सब ये आपका 106 kg आपका आ गया, ठीक है। और सेंटर पील लगता है, जो बीच में सेंटर में पील लगा रहता है, आपका डीप आर्म और आपका जो है पिलर भी है पील लगा रहता है, ठीक है। जो कि आपका उसमें जो बेरिंग उसमें लगा रहेगा, जो कि आपका ऐसे लोड पर ये क्या रोटेट करता रहेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद एक बेरिंग हाउसिंग आएगा आपका पिलर के ऊपर से, एक हाउसिंग लगेगा है, और हाउसिंग लगे, हाउसिंग अंदर से ही बेरिंग सेट होगा, ठीक है। हमारे वहाँ पे तकरीबन 2 बेरिंग लगता है, हाँ। एक तो बेरिंग लगता है, सेंटर बेरिंग लगता है, जो कि लो ट्रांसफर बल्ब में ये लगता है, टेपर नहीं, एक तो टेपर रोलर बेरिंग लगता है, ठीक है, जो सेंटर में लगा रहता है, और एक रोटेट करने के लिए और एक बल्ब बेरिंग लगा रहता है, 2 बेरिंग लगा रहता है। दोनों बेरिंग का प्राइस आपका है तकरीबन 2000 ऐसे कंसिडर कर लो। उसके बाद ये आपका जैसे बूसेस आपका आ गया, जो बूसेस का आपका जो है ना बूस लगता है छोटे वहाँ पे जो असेंबली का ये बूसेस का प्राइस 10 किलो होगा, 100 रुपये का आपको याद। स्वेलिंग गियर लगा रहता है, जो कि है ना बड़ा वाला गियर लगा रहता है, जो कि उसको रोटेट करेगा, ठीक। गियर बॉक्स में गियर का साइज आपका यहाँ है 900 गियर होगा ये, उसके बाद ये आपका आ गया मोटर लगा के गियर बॉक्स आएगा, मोटर भी लगा रहता है, ठीक है। तो आपने देखा गियर बॉक्स लगा, मोटर लगा, जो उसको रोटेट करेगा घूम को, कितना 360 रोटेट करेगा, ठीक है। अरे ये ब्रेक लगा रहेगा भाई, मोटर में नहीं चलता रहेगा, तो मोटर बंद करने के लिए ब्रेक तो चाहिए, और ब्रेक लगा रहेगा, जो कि डीसी ब्रेक डीसी। और इलेक्ट्रिकल फॉर स्वेलिंग का, और स्वेलिंग के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल चाहिए है ना, उसके भी कॉस्ट आपने लेगा 2300 रुपये। उसके साथ ही आपका आ जाएगा आपका सिटी का डीएसएल भी रहेगा, उसमें आ जाएगा, व्यवहार का आगे भी रोटेट करेगा, जितना मूव नहीं तो वो भी आ जाएगा, और उसको रोटेशन आपको वहाँ पे, हाँ। उसके साथ और इसका जो पैनल लगा रहेगा, तो उसके लिए पैनल रहेगा, इलेक्ट्रिकल का पैनल रहेगा, चलेगा जैसा मोटर जब आप और रैक अरेंजमेंट है, उसमें रैक अरेंजमेंट रहेगा, वो रैक अरेंजमेंट का कॉस्ट ये आपका 5000 रुपये करना। मिसलेनियस फॉर स्वेलिंग का कुछ और मिसलेनियस प्रोडक्ट आइटम रहता है, जो आपको स्वेलिंग की जरूरत है, हाँ, ठीक है। ये टोटल एंटायर एलिमेंट आपने देखा होंगे, तो इसमें बहुत सारे एसेसरीज लगता है, उधर भी लगता है एसेसरीज, उधर भी एसेसरीज लगता है, सब कुछ एसेसरीज लगता है, ठीक है। ये तो आपको टोटल आपका कॉस्ट आपका जी सब कुछ में आएगा, सब कुछ में आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ जाएगा ये आपका मान लीजिए टोटल या प्राइस आ जाएगा, आप उसमें किसी पार्टी को मान लीजिए कोई बजट आए हो तो आप 1.5 नहीं तो कोई फार्म मार रहे हो तो 1.45 देकर उसको आप 1.45 आप हमारे पास जो हमारे पास लगता है कि भाई ये फार्म मार रहे ऑर्डर देने वाला 1.45 नहीं चल रही है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि आज के दिन में ऑर्डर का बहुत चीज चल रहा है, तो कॉम्पिटेटिव मार्केट हो गया, तो 1.45 कहीं पर भी हो, सिंगल गाड़ी में 1.45 देते हैं, डबल गाड़ी में 1.45 देते हैं, तो आपको 1.45 ही लेना है, ट्रैक्टर ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। और हॉइस का प्राइस ये नीचे जो है आपका इलेक्ट्रिकल हॉइस का प्राइस आ गया, ठीक है। हॉइस का प्राइस 1.45 टोटल ये आपका प्राइस है बन जाएगा, ठीक है ना। सेम तरीके का मान लीजिए वॉल माउंटेड, मान लीजिए इस तरह का, और एक आ जाएगा आपका जैसे आपका मान लीजिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड 360 डिग्री में पिलर माउंटेड जीप ट्रेन है, मान लीजिए पिलर माउंटेड जीप ट्रेन है, और कई पार्टी मांगते हैं भाई रोटेशन ऑफ द बूम मेरे को चाहिए मैनुअल, सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर जितना से बताया जैसा आपका ये आपका घर रहेगा, जीप आर्म रहेगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो ये बॉटम प्लेट साइड प्लेट सब कुछ भूला दीजिए, तो बेरिंग ब्रेक सब कुछ सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। स्वेलिंग गियर तो सेम आ जाएगा। उसमें जो है बेसिकली जो स्वेलिंग गियर बॉक्स है, मोटर है, आपका जो ब्रेक है, स्वेलिंग अरेंजमेंट है, अंदर से ये सब आपका हथियार है। इन केस ऑफ मैनुअल, तो मैनुअल में क्या अगर हमारे से तेल लगा करके उसका रोटेट कराते हैं, तो इलेक्ट्रिकल का अरेंजमेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है। और जैसा आपका मिश्रण सिर्फ रहेगा कुछ, बाकी उसमें टोटल आ जाएगा, ऐसा 1.45 लेके दिए हुए इसमें हमने देखा होंगे 1.45 पार्टी को,
है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे हॉइस्ट का, किसी पार्टी का टूटता था उसमें ट्रॉली था इसलिए उसको वहाँ पे जीरो होता है। तो ट्रॉली हॉइस्ट है, ये मैनुअल हॉइस्ट का प्राइस आप लगाना है, मैनुअल हॉइस्ट है। ये पार्टी का एक ये जो है एक कॉस्टिंग था किस पार्टी का, जो कि इसमें हाँ जिससे पार्टी को चाहिए था सिर्फ उनको चाहिए था पिलर चाहिए था, पिलर जीप ट्रेन चाहिए, जीप पिलर जीप चाहिए था। उसका पास ऐसे कुछ न्यूमेरिक सिस्टम था जो उसमें लगाएगा, इसलिए हमने हॉइस्ट का प्राइस कंसिडर नहीं किया, ट्रॉली का प्राइस हम अलग से शो करके देखा है, इसलिए हमने इसको हॉइस्ट का प्राइस हमने शो किया ही नहीं। ठीक है, ये टोटल प्राइस है आपका। ये आपका हो गया ये पिलर माउंटेड जीप ट्रेन विथ मैनुअल ऑपरेटेड। कई बार क्या होता है और एक आपका वॉल माउंटेड जीप ट्रेन आ गया, पर वॉल माउंटेड जीप ट्रेन है। मान लीजिए हम इसी गैस में चलेंगे कि जो ये आपका जो है जो मैनुअल ऑपरेटर वाला है, और वॉल माउंटेड में जनरली क्या करते हैं, वॉल माउंटेड जनरली और स्पेस का कम का वजह से वॉल और जीप आर्म और उसके साथ स्पेस का मतलब इलेक्ट्रिकल ऑफर नहीं करते हैं, पार्टिकुलर तो मैनुअल लो परमानेंट सुटेबल भी रहे। ठीक है, उसमें क्या होगा, मान लीजिए हमने जो वॉल माउंटेड जीप ट्रेन के लिए हमने जो हमारा जो वॉल के साथ कुछ हम ब्रैकेट लगाएंगे तब तक कुछ उसका द्वार दे पाएंगे, उसका मिनिमम आपको 2 मीटर का आपसे जो पिलर का आर्म पिलर का जीप कलम करके 2 मीटर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। 2 मीटर आपका दो नहीं, मान लीजिए प्रोग्राम चलाओगे, प्रोग्राम कैसे चलाओगे, बस पिलर नहीं तो प्रोग्राम चलेगा नहीं, तो पिलर का हाइट 2 मीटर स्पेस में कंसिडर करो। तो 2 मीटर का हमारा जो पाइप रहेगा, जो आपका जो पाइप रहेगा वो प्राइस हमारे ब्रैकेट के अंदर से वो हम एडजस्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मैनुअल वाला देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये आपका हो गया मैनुअल जो है ना, ये मैनुअल वाला जो है, मैनुअल आपका जो है रोटेशन बिल्कुल मैनुअल, और आपका जो वॉल माउंटेड है, इन केस में पार्टी का जो है तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड भी दो और मैनुअल दो। जीप आर्म नहीं है, पिलर का कॉलम था कि 2 मीटर लेना। ठीक, इसके से क्यों लेते हैं, जैसे मान लो हम दीवार का जो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसका ब्रैकेट देना पड़ेगा। ऊपर हमारे ऊपर उनका 2 सपोर्ट होता है, एक ऊपर सपोर्ट होता है नीचे होता है, ऊपर हमारे को जो ब्रैकेट है नीचे को देना पड़ेगा। ठीक है, वो ब्रैकेट ऊपर से बेरिंग कर देना पर नीचे में तो रोटेट तो करेगा, रोटेट कैसे करेगा फिर से। ठीक है, उसी के लिए हमें तो 2 मीटर कंसिडर करके तुम उसमें कुछ सपोर्ट भी रहेगा, सपोर्ट रेट देंगे, इसलिए हमको 2 मीटर कंसिडर करके तो प्राइस हम स्ट्रक्चर में आ चलेगा। बाकी आपका सेम रहेगा। पार्टी मांग लिए कई केस में मांगता है मेरे को ठीक है, मेरे को वॉल माउंटेड चाहिए और हर्टिंग ऑपरेशन चाहिए और सिटी इलेक्ट्रिकल चाहिए। ठीक है, मशीन दे देंगे और सिटी इलेक्ट्रिकल दे देंगे, लेकिन रोटेशन को मैनुअल ही देंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, अभी जिस पार्टी में हमने दिया होता है चार्ज डिफरेंट था, उसको हम इस तरह से दिए हुए थे। ठीक है, और ये आपका हो गया वॉल माउंटेड जीप ट्रेन। और आपका और क्या रह गया अभी, ये आपका टोटल ये आपका जीप ट्रेन का है, और ये आप उसमें आप काम करते रहना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो तो मेरे को अंदर वर्किंग मेरे को पूछते रहना और मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने पढ़ लिया, आप उसको कोई डाउट हो मेरे को बताओ, फिर आगे करते हैं। और सेकेंड और एक आपका आ जाएगा और एक आपका ट्रैवलिंग वर्ल्ड ट्रैवलिंग जीप ट्रेन। वर्ल्ड ट्रैवलिंग जीप ट्रेन ये भी आपको बोला ना 3 टाइप का जीप ट्रेन होता है, तो हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया, तो मैनुअल एक तो पिलर माउंटेड, एक वर्ल्ड ट्रैवलिंग जीप ट्रेन है। फार्मूला सेम है आपका, जीप आर्म कंसीडर करने के लिए आपका फार्मूला सेम ही वही रहेगा। जो आपका ये जो जीप आर्म हमने पिलर लेकर के आप उसको परमानेंट जीप आर्म में कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद ये जो है जो एक एनकरेज रहेगा, एनकरेज रहेगा, एनकरेज के अंदर से दबे हम उसको वेल्ड कराएंगे, वेल्ड करा के ये फिर मूवमेंट करेगा, मूवमेंट चलेगा। और उसके साथ साथ क्या होता है, जो वर्ल्ड ट्रैवलिंग जीप ट्रेन है ये दीवार के साथ साथ ही चलेगा, तो हमारी दीवार के तो वहाँ पे तो और एक कोई ना कोई सपोर्ट होगा, जैसे ये होगा ऊपर से सपोर्ट होगा। ठीक है, एक तो एक एनकरेज लेना पड़ेगा। एनकरेज आप कैसे चलाओगे, मान लीजिए हमने एक टन का ले रहे हैं, एक टन हमारे को जीप आर्म उधर से मिलेगा, एनकरेज के हमारे क्या करना है, सिंगल ट्रेन का प्रोग्राम चलाना, सिंगल ट्रेन का प्रोग्राम चला करके एक टन का लेकर के स्टार मोटर आर्गुमेंट लेकर के ऐसे करके आपको एक एनकरेज का मिल जाएगा। तो आपको व्हील मिल जाएगा, जेरोक्स मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है। आप उसमें पहले से आपने जो वहाँ पे जो है ना पिलर माउंटेड के अंदर से आपने 2 मीटर कंसीडर किया हुआ था जो ब्रैकेट है, उस अंदर से वही ब्रैकेट का प्राइस ये पिलर का प्राइस उसमें क्या है, सपोर्टिंग ब्रैकेट ऊपर से लगेगा 2 मीटर। और आप एंड का प्राइस आप सिंगल लेयर में उठाओगे, सिंगल लेयर में एंड कैरेज में 2 आता है और 2 में से आपको एक एंड कैरेज प्राइस कंसीडर करना है। जो एंटी मैकेनिज्म सिंगल लेयर में जो आता है, सिंगल लेयर में एंटी मैकेनिज्म 2 आता है, तो आप उसको एक मैकेनिज्म का प्राइस एक एंड कैरेज प्राइस कंसीडर करना है, ठीक है। और आपने ये जो है, ये जो आपने जो वॉल ट्रैवलिंग जीप्रेन है, वॉल ट्रैवलिंग जीप्रेन जैसे चलेगा तो एंड कैरेज प्राइस कौन सा आ गया, एंड कैरेज जो व्हील एक्सिल गियरबॉक्स ब्रेक है सब आ गया। उसके साथ कुछ आपका इलेक्ट्रिकल का प्राइस भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल तो भाई मोटर चलेगा तो कहीं कहेंगे तो बिजली तो चाहिए, करंट तो चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ उसमें ना उसके लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिकल का प्राइस आएगा 2 से 5 हज़ार ऐसा उससे कंसीडर करना, ठीक है। 2-3 हज़ार कंसीडर करना। सेकंड थिंग उसके अंदर से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा, जैसे वॉल ट्रैवलिंग जीप्रेन तो जीप्रेन हो गया, ये सब कुछ ऐसे जिसमें सब आगे सेम आ जाएगा, सेम सब कुछ है, सब कुछ सेम रहेगा। उसमें एक सपोर्टिंग ब्रैकेट के 2 का ऊपर से ब्रैकेट का अरेंजमेंट रहेगा, नीचे सपोर्ट रहेगा, रोलर सब रहेगा, ऊपर से ब्रैकेट है चलेगा, नीचे भी सपोर्ट रहेगा, नहीं तो फील्ड के नीचे वो भी गिना जाए, ठीक है। वो अरेंजमेंट पे उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा ब्रैकेट लेकर के ये करने देखो वॉल ट्रैवलिंग इसमें भी सेम है, उसमें भी क्या होगा, उसकी रोटेशन भी बूम नहीं आएगा। वॉल ट्रैवलिंग जीप्रेन में वॉल ट्रैवलिंग जीप्रेन में रोटेशन ऑफ द बूम आएगा तो उसमें आएगा, तो उसमें आप इसमें देखा रखा है, उसमें क्या है ना कभी कभी क्योंकि रोटेशन बूम आएगा नहीं, रोटेशन ऑफ द बूम उसमें मैनुअली रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखा है ना, अभी देखा है जो चलता है कैसे रोटेशन बूम उसमें नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, कुछ मालिक एक कैसे मानते हैं तो 90 डिग्री लगा हुआ है, क्यों समझ भाई जुगाड़ बना के लगाना है नेचुरली मैक्सिमम देरी से मांगता नहीं, जनरल केस में मांगते नहीं, तो वास्तव में लगता है जनरल केस मांगते नहीं, मांगने फिर कुछ और एक द्वारा बनाना पड़ेगा, फिर आगे लगाना पड़ेगा, जनरल मांगते नहीं, जनरल केस रहता है, सिर्फ वॉल पे ट्रैवलिंग करता है। ये पार्टी क्या होता है, इस तरह से मांगते क्यों है कि पार्टी के बाद मान लीजिए ट्रेन अभी चल रहा है, शहर से चल रहा है, कहने वो सोचता है मैं उसके साथ एक वॉल में जीप्रेन लगा दूं, कहीं थोड़ा मान लीजिए लंबा सा सेल हो गया, ठीक है। वहाँ पे 3-4 ट्रेन आगे काम कर रहे हैं, वहाँ पे पता चलो ऐसे मशीन होगा, कुछ सामान कुछ होगा, इस तरह से घर से कुछ सामान लगाने उठाना पकाने कुछ करने दूसरे यार में इतना बड़ा ट्रेन मेरे हमेशा एंगेज रहता है, फिर थोड़ा सा काम के लिए मैं कैसे करूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा वॉल में जीप्रेन लगा दें तो थोड़ा सा माल का इधर से उधर हो जाएगा, मुझे काम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट में काम हो जाएगा, उस केस के लिए। हाँ उसके लिए हमारे को डीजल का भी कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ जैसे ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के लिए कुछ पावर सप्लाई चाहिए, कुछ भी लोगों डिपेंड करता है, मान लीजिए कोई थोड़ा सा रिटर्न मान लीजिए 2-3 किलोमीटर होगा तो आप तो फिटर देते हो, जैसे डिपेंड करता है अपन कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर किस तरह से चाहिए, कितना मीटर जीप आप 1 मंथ डिपेंड चलाएगा ही, मान लीजिए 20 मीटर चला रहे हैं, 30 मीटर चला रहे हैं, कितना मीटर हो सकता है 2 मीटर चला रहे हैं, चलो भाई ठीक है आपने ट्रेनिंग टेबल ले लो, डिपेंड करता है, कस्टमर ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ही कस्टमर आइटम है, तो जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट है हम उस हिसाब से काम आगे करते हैं और हिसाब से ऐसे एस्टिमेशन करते हैं। एक चीज दिमाग में ले चलो गया, एस्टिमेशन कोई बड़ी बात नहीं है, एस्टिमेशन ये चीज है पहले आप जो इंक्वायरी आता है पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ने वाला कॉम्प्लिकेट लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं पढ़, थोड़ा बहुत काफी आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा आपका पर्सनल इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक बात हो रहा है यार हमारे लगा हुआ है, क्रेडिट लगा हुआ है, इस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, हो सकता है जरूरत पड़े आप दोबारा देख के चले जाओ, अरे हमारा स्पेसिफिकेशन ये था, हमारा ट्रेन ये लगा हुआ है, हम देखे कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा बहुत अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के ये ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करना है। दो टाइप का फैक्टर आपको सबको बताइए, आज के दिन में स्टील का मेटल का फैक्टर पता है, सब देख करके इसको एस्टिमेशन करना है। सबसे रिक्वेस्ट ये है एस्टिमेशन करते हुए टाइम से कॉन्फिडेंटली जो काम कर रहे हो तो सही कर रहे हो और कुछ देख करके करना है, सबसे एडवाइस है और सबसे ये है, वैसे ये सबसे काम को मेंटेन करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछिए।
ये तुम्हारा बोलो, कोई डाउट है? अभी का क्लियर है ना? अभी है अरुण, आपका कोई डाउट है? अभी क्लियर है? हाँ, जब जरूरत पड़े और भाई ये बताओ, क्लियर है अभी? ठीक है, काम करते रहो आगे, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं आपका जो है हाइड्रोलिक एरिया की ट्रेंड से। देखो हाइड्रोलिक एरिया ट्रेंड से नहीं इधर नेटवर्क से 10 मिनट का नहीं सुनो होगा 2 मिनट में बस। हाइड्रोलिक एरिया की ट्रेंड के लिए साहब ने मेरे को बोले थे और मैडम भी बोले थे हाइड्रोलिक से होता क्या है? हमारा ट्रेंड जैसे ही हम कैसे ही ट्रेंड देंगे, हमारा ट्रेंड जैसे ही है, हमारा ट्रेंड जैसे ही है, ट्रेंड ऐसे ही हाइड्रोलिक से रहेगा। एक होता है एनक्लोजर्स, एनक्लोजर क्या होता है? हाइड्रोलिक का जैसे ट्रेन करने से स्पार्क आता है, ट्रेन चलते हुए लोहे को लोहे टक्कर में आएगा तो स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होने से क्या होगा? वहाँ पे आपका जो आग नीचे जाएगा, नीचे कोई ऐसे पेट्रोलियम करंट हुआ कुछ ना कुछ आग लग जाएगा। इसलिए हमने स्पार्क प्रूफ देना है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एरिया। हाइड्रोलिक एरिया में क्या होता है? हमारा ट्रेन को सेम आरडीटी सब कुछ कैलकुलेशन करना है, सेम टू सेम, कोई इसमें नहीं जैसा आपका कार्बन 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, जैसे ऐसे ही करना है। सिर्फ हमारे को एनक्लोजर से नहीं चेंज करना है, मोटर में ही चेंज करना है, ब्रेक में ही चेंज करना है, लिमिट में ही चेंज करना है, पेडल में ही चेंज करना है, पैनल में ही बस। मैकेनिकल हमारा वही रहेगा। सिर्फ हमारा इसमें क्या होता है? हमारा जो व्हील होता है, हमारा व्हील तो ये नहीं का लोहे का व्हील होता है, आयरन का व्हील होता है। आयरन लगेगा तो उसमें आपको स्पार्क आएगा। उसी हमें नॉन मेटालिक, नॉन आयरन, नॉन आयरन में क्या नाम लेते हैं? फॉस्फोरस ब्रोंज। फॉस्फोरस ब्रोंज का मेटेरियल हम व्हील में कंसिडर करते हैं। अगर सिटी हो, एलटी हो, सिंगल कार्बन हो, व्हाइट भी हो, कैबिट भी हो, मैं किसी की बात करता हूँ, ठीक है ना? हमें आपको क्या होता है? फॉस्फोरस ब्रोंज। भाई फॉस्फोरस ब्रोंज का क्या होता है? फॉस्फोरस ब्रोंज का आपका व्हील बनता ही नहीं, बनेगा इंडिया ने मतलब क्या कहते हैं? कोटिंग बना के हमारा व्हील का ऐसे ही ऐसे रहेगा, ये इंसाइड में यही रहेगा, लोहे का रहेगा। उस अंदर से हमने एक फॉस्फोरस ब्रोंज का है ऊपर से कोटिंग कराते हैं, ठीक है? तो कोटिंग करके उसमें ब्रोंज का, फॉस्फोरस ब्रोंज का कोटिंग होता है। व्हील का मेटल वही लोहा रहेगा। आपका जो गन मेटल, जिसको गन मेटल बोलते हैं, जो पितल वाला मेटल बोलते हैं, सारे देखे होंगे, सॉफ्टवेयर में देखे होंगे, स्टोर में पड़े होंगे, ये पे देखे होंगे जो ना फॉस्फोरस ब्रोंज जिसको बोलते हैं, कोई लोहे का व्हील का ऊपर से कोटिंग होता है। कोटिंग करने के बाद भाई फिनिशिंग करना पड़ता है, मशीनिंग करना पड़ता है। बोल कर आप कास्टिंग वाले किसी कोई आइडिया है? जैसे कास्टिंग बनाते हैं, कास्टिंग यहाँ पे व्हील का रह जाएगा, व्हील का ऊपर कोटेड हो जाता है, बाहर से करते हैं, डिलीवरी करते हैं। वो बिल होने के बाद उसके बाद फिर आकर के हम उसको मशीनिंग करते हैं। मशीनिंग जैसा ट्रेडर ऐसे सब कुछ सेम टू सेम मेंटेन करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फॉस्फोरस ब्रोंज का हमें उसको मेटल मंगाना पड़ता है। मंगा करके हम उसको पार्टी भी देते हैं, भाई जो कोटिंग करा के उसमें अंदर ये कराते हैं, बोल्ट कराते हैं, ठीक है? उसके हमें आज के दिन में 9,000 रुपये के ऐसे कुछ फॉस्फोरस ब्रोंज का मेटल का पड़ता है, 800 रुपये 700-800 से शुरू पड़ता है। फिर उसके ऊपर हमारा मशीनिंग कॉस्ट आता है, मोल्डिंग कॉस्ट भी आता है, ये सब कुछ आता है। उसको हम क्या करते हैं? ज़्यादा 1500 रुपये का लेते हैं, 1500 रुपीज़ पर के जी। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रेन के अंदर से ट्रेन का हो गया, हॉर्स का हो गया, हमारा व्हील का वेट आ रहा है, जैसा आपका आता है ना, एटी व्हील का डायमीटर 160 है, सिटी व्हील का डायमीटर 160 है, नंबर ऑफ व्हील 4 है और आपका इतना है। साथ में जो वेट आता है, जो आता है 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 50 किलो वेट आता है। आप उसको आप हाँ आप लोग एस्टिमेशन करोगे, एस्टिमेट एक ठीक ठाक होना चाहिए, एक फेयर होना चाहिए। फिर आप क्या कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना? अब क्या कंसिडर, मान लीजिए सबसे आपने ट्रेन का प्राइस ले लिया, ठीक है? ट्रेन का प्राइस आपने ले लिया, ट्रेन का प्राइस आ गया, बस भूल जाओ ट्रेन का प्राइस। जब आपको पेट्रोल लगाने, 1.2 पेट्रोल लगाने लगा, आप कर लिया। उसके बाद आप एक पेज में और एडिशनल बनाना है। क्या ले रहा हूँ? पेट्रोल लिखो सबसे पहले, पर 1000 चाहिए एडिशनल मेटेरियल लिखो, व्हील मेटेरियल, व्हील का, पर सिटी व्हील, पर एलटी व्हील। जैसा आपका सिटी व्हील का जितना मान लिया आपका 50 किलो वेट आ रहा है, 50 किलो 15 रुपये लगेगा सिटी व्हील का जितना कॉस्ट किया था। हमने तो करके होगा रखा था, हमने एक लिखा नहीं है और इसके लिए एक्सेल में वही है।
उसके बाद आप आ जाएंगे एल्टी व्हील का कॉस्ट कितना है, एल्टी व्हील का जो मेटल है तो आप 1500 का तो वेट मल्टीप्लाई आप उसमें रखना। उसके बाद हो गया, ये व्हील का काम खत्म हो गया, गियर बॉक्स हमारा वही है, ड्रम हमारा वही है। लेकिन ड्रम के अंदर से एक चीज होता है, ड्रम का हमारा वेयर होता है, क्या एमएस का होता है, प्लस स्टील का होता है। तो स्टील रहेगा तो लोहे का टक्कर लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कटिंग आएगा। तो उसमें हमारा क्या करना, व्हील का गैल्वेनाइज व्हील लेना ही पड़ेगा, क्या चाहिए गैल्वेनाइज वायरअप लेना पड़ेगा। गैल्वेनाइज वायरअप का प्राइस हमारे को आठ करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के अंदर से क्या है, ये हमारा वायरअप जो है वो नॉर्मल हम जो जनरल वायरअप यूज करते हैं, तो गैल्वेनाइज वायरअप का कॉस्ट ज़्यादा होता है। कितना प्राइस इम्पैक्ट है, 50 से कॉन्ट्रैक्ट करके ये प्राइस लेकर तो 7 रुपये आठ करना, इतना मीटर हमारा वायरअप है। नंबर ऑफ लीव कितना है, इसमें वायरअप कितना मीटर लगता है, ये लिखा होगा नंबर कितना मीटर वायरअप है, क्योंकि वायरअप का पर मीटर का हिसाब से जो गैल्वेनाइज वायरअप का प्राइस इसमें आठ करके जितना एक्स्ट्रा प्राइस है उसमें लिख के रखो। ठीक है, हो गया, एक व्हील का हो गया, एक वायरअप का हो गया। उसके बाद और क्या आ गया, उसके बाद एक आ गया आपका एक चीज करते हैं, हुक का चलते हैं। हुक क्या भाई, हुक का साथ तो सीलिंग लग गया तो तुमसे मेटल उठाएगा, और सीलिंग मान लीजिए वो भी लोहे का हो गया और हुक आपका वो भी लोहे का है, तुझे क्या होता है, वो भी तो पार्ट वही हो जाएगा, मेटल लग जाएगा। तुझे क्या हम करके एक कोटिंग कराते हैं, एल्यूमिनियम कोटिंग कराते हैं। कोटिंग के लिए 5 साल हुक है भाई, पता नहीं सीलिंग में किस तरह सीलिंग दो पार्टी लगाते हैं, हम तो सीलिंग नहीं देते ना, ये हम हुक में कोटिंग कराते हैं, एल्यूमिनियम कोटिंग कराते हैं। जैसे जैसे आपका फॉस्फोरस बोर्ड का कोटिंग होता है हुक पे, इस तरह से एक आपका हुक के ऊपर ऐसा कोटिंग कराते हैं, जो कि उसमें आयरन का कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा ऊपर से, आउटर सरफेस पे, तो एल्यूमिनियम का कोटिंग ये हो गया। कोटिंग करके बाहर लेते तो आज सरफेस ही लगता है, ठीक है, मार्केट में जाते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है भाई साइज ऊपर, मान लीजिए हो सकता है कहीं 5000 रुपये लेकर 2000 रुपये ले लेकर 5-3 रुपये, वो डिपेंड करता है कितना साइज का, एक बार 25 से पकड़ करके 2 से 5 कपड़ जो डिपेंड करता है। ये नहीं 10,000 फिक्स है, 50 में हो तो वो भी 10,000 है, 2 में हो तो वो भी 50,000, ऐसे नहीं, ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये ना थोड़ी सी हुक है साइज भी साथ 2,000 3,000 5,000 7,000 कैसे कोटिंग वाला लेके आते हैं। डे टू डे मेटल का रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट डे टू डे चेंज होते जा रहे हैं, कहीं कितना रुपये क्या लेके टेंटेटिव आप परचेज से लेकर के ये जो हायर रेट में काम करोगे, सबसे रिक्वेस्ट ये है सारे प्राइस को एक लिस्ट बना करके टेंटेटिव रखना ही आपको पड़ेगा। सबका हार्ड हो जैसे आज भी कन्वीनियंट जैसा आपको चाहिए, जैसा सुटेबल हो, आप सॉफ्टवेयर में कर पाओगे, हार्ड में कर पाओगे, जैसे सारे चीज का प्राइस आपको लेकर रखना ही पड़ेगा। टेंटेटिव अपने हिसाब से बना के कस्टमाइज बना के अपना, ठीक है। ये आपका हो गया, व्हील का हो गया, हुक का हो गया, वायर का हो गया। और उसके बाद आ जाओ मोटर। हमारा गियर बॉक्स तो वही सेम रहेगा, गियर में कोई चेंजेस नहीं है। और एक आता है मोटर आ गया, ठीक है। तो गियर बॉक्स में क्यों चेंज होगा, गियर बॉक्स के अंदर गियर ट्रेन वो भी एंक्लोजर के अंदर ही रहता है, कोई ना कोई स्पार्क हुआ तो हमारे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मोटर आ गया। मोटर अब देखिए ये डिपेंड करता है, जनरली हमारा ग्रुप सेकेंड है, सेकेंड भी टेम्परेचर क्लास T1, T2 एंड जोन 1 जोन 2 के लिए जनरली यही मोटर इंडिया के अंदर ही मिलता है और यही हम यूज करते हैं। ग्रुप सेकेंड सी आता है तो हम उसको नहीं करते हैं, तो उसका मोटर इंडिया के अंदर मिलता ही नहीं है। वो इटली में मिलता है, हम उसको जनरली मंगाते नहीं, कर नहीं पाते, वो नहीं करते, तो बड़ी लंबी है, ठीक है। ग्रुप सेकेंड है, सेकेंड भी हम करते हैं, ये भी करते हैं। और हम भी मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने हाजर हमने सारे सामान हम खुद ही बनाए थे, मैंने खुद ही बनाया। जैसे आपका जो देख रहे हो, जो ब्रेक का जो है ब्रेक, वही आपका डिस्क ब्रेक रहेगा। हाँ, जो हाजर से जो ट्रेन है उसमें थ्रस्टर ब्रेक नहीं आएगा। जो हाजर से हमने हॉइस्टिंग मोटर में थ्रस्टर ब्रेक ये चीज दे रहे थे, तो उसमें थ्रस्टर ब्रेक नहीं लगेगा, उसमें आपका डीसी डिस्क ब्रेक ही लगेगा। क्वांटिटी ठीक है, आप एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, डिपेंड अपॉन पर्सनल रिक्वायरमेंट जितना हम दे सकते हैं। लेकिन एक का देना ही पड़ेगा। तो भी क्या होगा, जैसा हमारा हाई स्टेशन माउंट होता है, जरूरत जैसे मोटर माउंट होकर के आगे ब्रेक लगा देते हैं, इस तरह से लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर थ्रस्टर ब्रेक नहीं आएगा, लिखना भी नहीं है कोटेशन के अंदर, दिमाग में ध्यान देकर करना, ठीक है। डीसी डिस्क ब्रेक रहेगा, डीसी डिस्क ब्रेक जैसे रहेगा, कोई भी हल्की मोशन हो गया, सिटी मोशन हो गया, एंटी मोशन हो गया, डीसी डिस्क ब्रेक ही जाएगा। तो मैं एक ढक्कन लगा रहता है, एनक्लोजर,
भाई ब्रेक लगाने पर एक एनक्लोज आकर जो कि ये मोटरसाइकिल माउंट हो जाता है, उसमें स्पार्क होगा तो उसके अंदर ही रहेगा, उसे बाहर नहीं आएगा। तो उसकी मतलब यही है, ठीक है ना। मोटर हो गया आपका, ये ब्रेक का वो जो एनक्लोज है डिसीज का ये है, आपको मार्केट में ही लेना पड़ेगा, परचेज में कितना का पड़ता है, ठीक है। ब्रेकआउट का वही रहेगा, वही डिसीज का रहेगा, सिर्फ एनक्लोजर ही इसमें आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये एनक्लोज आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा पेंडेंट। पेंडेंट है ये हमारा जो नॉर्मल पेंडेंट है, ये फ्लेम प्रूफ नहीं है, क्योंकि इसमें स्पार्क निकल के नीचे भी आ सकता है। उसके लिए क्या होता है, पेंडेंट का बड़ा सा होता है, और तो इसमें फ्लेम प्रूफ से स्पार्क नहीं होगा तो मेटल कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। जो पेंडेंट है अलग है तो पेंडेंट ही आता है। एक होता है लिमिट स्विच, हमारा लिमिट स्विच लगता है ना, पेज में लगता है, लिवर का लिमिट स्विच है, ग्रेविटी लिमिट स्विच है, रोटर लिमिट स्विच है, लगता है ये तो लिमिट स्विच वही आपको बाहर से लेना पड़ेगा, फेब्रो का अलग लिमिट स्विच आता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा सबसे बड़े पैनल है, ठीक है। हमारा जो फेब्रो ट्रेन है सब कुछ स्विच तो वही रहेगा, जो जितना का जो कॉन्ट्रैक्टर रिले जो कुछ अंदर लगता है सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इसको लेके है तो फेब्रो एनक्लोज पैनल के अंदर हम उसको लगाएंगे। भाई मान लीजिए आग लगेगा, कुछ ही होगा, पैनल के अंदर ही जलता रहेगा, बाहर में नहीं निकलेगा। आप कभी कभार जाओ तो मैं देखा था कोई पैनल पड़ा हुआ था, जो असेंबली कर रहे हैं, अब देख रहे हो उसमें क्या होता है, कास्टिंग का बड़ी होता है, उसके अंदर सारे सामान लगा तो आग बाहर नहीं निकलेगा। हमने पहले रेवा ने पहले मेरे को याद है, हमने 2000 में हमने धनबाद से पैनल और ब्रेक अप्रूव हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उसका हमारे पास सर्टिफिकेट मिल नहीं पा रहा है, वो जो प्लेटफॉर्म आए थे उधर से कहा तो मिस हो गया होगा, लेकिन ऑलरेडी हमने अप्रूव है, धनबाद का हमने अप्रूव कराया था। तो पैनल का ब्रेक काम खुद ही कम बनाते थे, आज के दिन में अप्रूव बना के अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं है हमने फिडो को किया था, पार्टी का नाम था फिडो को हमने 2 ट्रेन सप्लाई किया होता है, ठीक है। और जब कहा जाएगा ये पैनल हो गया, पैनल का साइज पर लेकर के पैनल पहले कितना बड़ा पैनल आएगा, जैसा वो हाइट भी हो गया, ट्रेन भी हो गया। हाइट लिए कितना बड़ा पैनल चाहिए, तो पैनल आपको पैनल बनाने वाला जो फ्रेम प्रूफ पैनल देता है, आप उसे बताना सर हमारे को इतना भाई इतना बड़ा का पैनल चाहिए, क्या आपका कॉस्ट पड़ेगा। सेम वही है, आपका जो ट्रेन में कितना बड़ा पैनल आपको लगेगा, उस पैनल का साइज लेकर आप फ्रेम प्रूफ वाला से बात करना पड़ेगा, हमारे को इस साइज का पैनल चाहिए, उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। ये सब एडिशनल कॉस्ट के अंदर ये सब आपको लगाना। और एक आएगा आईसीटी स्विच में एमसीसी हम देते हैं ना पावर सप्लाई के लिए देना ही है, क्योंकि उसका प्राइस उसकी टेंशन है, उसका भी प्राइस वहाँ पे लेके उसे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा और सेम रहेगा, बाकी ये प्राइस उसके साथ ऐड करके अब उसमें जो मार्जिन आपका जो परचेज कॉस्ट आप ले रहे हो, उसमें कोई फैक्टर लेके ले रहे हो, उसमें कुछ और लिस्ट प्राइस ले रहे हो, उसके ऊपर जो फैक्टर आपको जनरली 1.4 तक ले, मान लीजिए कि पार्टी का कोई पैनल का मेटल ले लो, पैनल का ले लो, कोई ब्रेक कर लो, बोले मैं ये लिस्ट प्राइस उसका डिस्काउंट इतना % है, आप मान लो जैसा हमारे को 1.4 पड़ेगा, क्योंकि उससे भाई क्या होगा, कई बार हमारे को डिस्काउंट देना पड़ता है, कभी ये करना पड़ता है, कोई वारंटी लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ चलना ही पड़ेगा। मेटल सेम ट्रेन का सेम एडिशनल आइटम रहता है, कई बार मांगते हैं हमारे को प्रिपेयर का इंस्पेक्शन मांगता है, वो प्रिपेयर इंस्पेक्शन दिला देता है तो और मैंने कहा जनरली जब जिसे पार्टियों से बात करके फेसबुक का जो पेटेंट का हो गया, पैनल का हो गया और आपका लिमिट स्विच का हो गया, मोटर का केस सर्टिफिकेट का जरूर बात कर लेना, क्योंकि पार्टी जनरली केस सर्टिफिकेट ही मांगता है। और कॉस्टिंग तो ये जब भी कोई भी काम करो ध्यान से करना पड़ेगा, आपको सेम रहता है, इसमें कोई नहीं एक्स्ट्रा सिर्फ एनक्लोजर से जनरली आपको पेंट का तो पेंट इसका सब पेंट का नहीं है, पेंट का कोई पेंट जैसा तो कुछ क्या है, पेंट का से कुछ नहीं है, पेंट नॉर्मल है। और मेरे ख्याल से आपको सब हो गया मनोज क्लियर है, वो बाकी जो कुछ हो फेसबुक को मैं होता मेरे को बताते रहना, और कुछ हो गया है मैं बताना, कुछ बाकी कुछ डाउट है मेरे पूछना, यस बताओ डाउट है, डाउट है मेरे पूछ रहना, सेम और हाइट के लिए भी सेम है वही है, और ट्रेन के लिए दो सेम है। फिर हाइट का अंदर क्या होता है, हाइट का 2 मोड, एक तो हाइट की मोड होता है, सीट रहता है,
बाकी उसमें तो भाई वही पहने लगा रहता है, उसमें तो वायर रहता है, उसमें तो सीटू भी लगता है, उसमें तो ब्रेक लगता है, उसमें रिव्यू भी लगता है, उसमें पेनेट लगता है, सब कुछ सेम है। सिर्फ काम करने के लिए हमारे को एक बता दिया भाई इस तरह का चलना है, कैसे चलना है तब दिमाग में सेट करके आगे बढ़ते हैं ना, और सारी चीज इस तरह से कंसिडर करके आगे काम करते हैं। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आगे पूछ रहे हैं। ओके, तो सुनाना कैसे